पार्टी को आपका घर पसंद आ गया है। मैं 1 हफ्ते में इस घर की फुल पेमेंट करवा देता हूँ। धन्यवाद। ये प्रॉपर्टी डीलर क्यों आया था यहाँ? और ये हमारे घर को खरीदने की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि तुम्हारी बहन इस घर को बेच रही है। पर हम तो इस घर को नहीं बेच रहे हैं। मेरी बेटी ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस घर को बेचकर मुझे अपने साथ गांव ले जा रही है। ये घर हम दोनों का है। ये होती कौन है इस घर को बेचने वाली? मम्मी, आप इस घर को हम दोनों के मर्जी के बिना नहीं बेच सकती हैं। तुम अपना घर खरीद लो या फिर कहीं किराए पे घर ले लो। आप लोगों को जाना है तो जाओ, पर ये घर मेरी मर्जी के बिना नहीं बिक सकता। पर क्यों नहीं बिक सकता? क्योंकि पिता के प्रॉपर्टी के वारिस उसके बेटे ही होते हैं। तो इस घर पर सिर्फ हम दोनों का हक है, तेरा नहीं। आखिर दिल की बात निकाल ही दी तुम दोनों ने। तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दो कि ये घर तुम्हारे पापा ने अपनी इकलौती बेटी राधिका के नाम किया था। हाँ मम्मी, वो तो मुझे पता है। हम दोनों तो बस ये कह रहे थे, अगर आप इस मकान को बेच दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हम दोनों का आपके और मेरी बहन के सिवा है ही कौन? बहन प्लीज ऐसा मत कर। अच्छा, वो दिन भूल गए? भैया, आज कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट है और आपने कहा था आप लास्ट डेट से पहले पैसे दे दोगे। पापा ने जो पैसे मेरे लिए रखे थे। हाँ कहा था, पर मैंने अपने लिए इस महीने बाइक ले ली है। सारे पैसे तो उसमें लग गए, तो अभी फीस के लिए पैसे नहीं है। भाई, आप दे दो मुझे कॉलेज की फीस के लिए पैसे। बहन, तू रेगुलर कॉलेज कर ही क्यों रही है? शादी करके तुझे घर ही तो संभालना है। भैया, देख रहे हो आप? सही तो कह रहा है वो। मम्मी, बेटा, इस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से टाइम ले ले। मेरी आंखों में तकलीफ बढ़ती जा रही है। इस डॉक्टर से? मम्मी, इस डॉक्टर की फीस तो 1000 रुपए है। इतने महंगे डॉक्टर को क्यों दिखा रही हो? कुछ दिन रुको, मेरा दोस्त डॉक्टर है, उसको दिखा देंगे। बेटा, 500 रुपये मेरे पास हैं, तू बस 500 रुपया ही देना। मम्मी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? वैसे भी हम दोनों के सर पर इतना खर्चे होते हैं और आए दिन आप दोनों कुछ न कुछ खर्चा बताते ही रहते हो। तुम अपने पापा के साथ भी यही सब करते थे। सिर्फ ये अपने पापा से प्यार करती थी, उनकी केयर करती थी। अपने पापा की जान बचाने के लिए इसके दोनों पैर खराब हो गए। इसने खुद आगे आकर अपने पापा का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। और शायद तुम्हारे पापा को तुम दोनों की नीयत का पहले से ही पता था, तभी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी थी। मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बहन प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। बहन, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। मम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आप दोनों चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं तो ठीक है, हम दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। चल भाई।